जय शनिदेव। मित्रों, आज हम आपको इस ब्रजधाम में भगवान शनिदेव की महिमा का क्या वर्णन है इस एपिसोड में बताएंगे। साथ साथ ये भी बताएंगे कि भगवान शनिदेव ने इस ब्रज में आकर अपना वास क्यों किया और कहाँ किया। आज भगवान श्री कृष्ण की इस ब्रज क्षेत्र में अनेकों वन, उपवन, तालाब, सरोवर व अन्य धार्मिक स्थल ऐसे हैं जहां पर मनुष्य को आकर आज भी बहुत ही सुख शांति का अनुभव होता है, जिसमें कोकलावन धाम में भगवान शनिदेव ने आकर अपना वास किया है। और क्यों इस ब्रज क्षेत्र में आकर, इस कलयुग में आकर भगवान शनिदेव की महिमा दिन व दिन बढ़ती हो जा रही है। लेकिन उससे पहले आप मेरे इस आर न्यूज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करें। जय शनिदेव। ओम जय जय शनि महाराज, स्वामी जय जय शनि महाराज, कृपा करो हम सब पर, कृपा करो हम सब पर, दुख हरियो प्रभु आज। ओम जय जय शनि महाराज। ओम जय जय शनि महाराज, स्वामी जय जय शनि महाराज, कृपा करो हम सब पर, कृपा करो हम सब पर, दुख हरियो प्रभु आज। ओम जय जय शनि महाराज। शनिधाम कोकलावन ब्रज क्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण की विशेष क्रीड़ा स्थलियों में से एक वन परंपरा में प्राचीन तीर्थ कोकलावन धाम, जहां शनिदेव का वास है। राजधानी दिल्ली से करीब 110 किलोमीटर दूर यह धाम काफी शांत और रमणीक स्थल है। यहां आने के लिए पहले कोसी कला आना पड़ता है, जहां दिल्ली व देश की कई बड़ी शहरों से गाड़ियां उपलब्ध हैं। फिर यहां से करीब 7 किलोमीटर दूर नंदगाम मार्ग पर यह धाम मौजूद है। कहते हैं कि द्वापर युग में भू भार उतारने के लिए भगवान ने श्री कृष्ण अवतार धारण किया। उनके दर्शन के लिए सभी देवी देवता, यक्ष, अप्सराएं, किन्नर ब्रज में पधारे। भगवान शनिदेव भी उनके दर्शनों को लालायित वहां पहुंचे, लेकिन माता यशोदा ने उनका ये विकराल रूप देखकर उन्हें दर्शन दिखाने से मना कर दिया। उन्होंने शनिदेव को देखकर बोला कि तुम्हारा रूप बहुत ही भयंकर है, तुम काले हो, जिसे देखकर मेरा लल्ला डर जाएगा। लोग तो आपके नाम से ही कांपते हैं। यह सुन शनिदेव बहुत ही दुखी हुए और दूर जंगलों में जाकर तपस्या पर बैठ गए। जब उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से यह प्रार्थना की कि भगवान, ये रूप तो आप ही का दिया हुआ है और मेरे इसी रूप के कारण आज तुम्हारे दर्शन नहीं हो पा रहे। भगवान श्री कृष्ण ने जब उनकी प्रार्थना सुनी तो वह कोयल का रूप धरकर उन्हें दर्शन दिखाने पहुंचे। इसलिए इस स्थान का नाम कोकलावन प्रसिद्ध हुआ। शनिदेव को दर्शन देने के बाद बहुत ही प्रसन्न हुए। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, तुम अब ब्रज में ही वास करोगे। यहाँ के लोगों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना और मैं कोयल बनकर अपनी आह्लादनी शक्ति राधा को पुकारा करूँगा तथा उसके संग रासलीला करूँगा, जो केवल तुम्हारे ही निमित्त होगी। जो भी भक्तजन शनिवार को आस्था और श्रद्धा के साथ परिक्रमा कर तुम्हारा दर्शन करेंगे,
वे शनि पीड़ा से मुक्त हो जाएंगे। यहाँ कई प्रांतों से भक्त दर्शन के लिए आते हैं और परिक्रमा कर शनि की साढ़े साती दैया को दृष्टि से हमेशा के लिए मुक्ति पाते हैं। ये तीर्थ बराह पुराण, गर्ग संहिता, वरुण पुराण और नारद पुराण में वर्णित है। इस ब्रजभूमि की परिक्रमा 84 कोस की है, जिसे ब्रज क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। ब्रज क्षेत्र में 12 वन तथा उपवनों का उल्लेख मिलता है, परंतु ये सभी अब नामारूप नहीं मिलते। ब्रज क्षेत्र के उन्हीं वनों में से एक कोकला वन है। इसकी परिक्रमा 3 किलोमीटर की है। आज से लगभग 50 वर्ष पहले यह वन अपनी रमणीयता में पूर्णतः आत्मनिर्भर था। यहाँ बहुत से साधु संत वन में आकर एकांत स्थान में तपस्या करते हैं तथा आनंद की अनुभूति करते हैं। अब तक इस वन का वातावरण शुद्ध एवं सात्विकी था। वन की सौंदर्यता से मोहित होकर कोयल बहुतायत संख्या में मिलती हैं। अतः इस वन का नाम कोकलावन होते हुए भी यथार्थता में प्रयुक्त हो गया। कोकलावन तीर्थ के मध्य श्री बिहारी जी महाराज का मंदिर विराजमान है। छत्तीसगढ़ी शैली पर बने इस मंदिर के बारे में धारणा है कि इस मंदिर का निर्माण भरतपुर नरेश के पुरोहित पंडित रूपराम जी कटारा ने कराया था। पंडिरवाग संप्रदाय के संतों द्वारा पूजा अर्चना की जाती है। इस कोकलावन मंदिर का जीर्णोद्धार एवं नवनिर्माण पूज्य महंत श्री प्रेमदास जी महाराज ने कराया। वर्तमान में इस मंदिर में राधा कृष्ण बिहारी जी, गोपाल जी, शालीग्राम जी विराजमान हैं। मंदिर के प्रांगण में बिहारी जी की दाईं ओर माँ भवानी दुर्गा तथा बाईं ओर नरसिंह भगवान, प्रहलाद जी, कपिल देव जी विराजमान हैं। हर शनिवार इस कोकलावन धाम में मेला सा लगता है। जातक चारों ओर से पहुंच जाते हैं। वन के मध्य में भगवान श्री कृष्ण का मंदिर, दाईं ओर श्री शनिदेव का मंदिर है। इस वन में 2 कुंड हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी इच्छा से इन कुंडों को प्रकट किया था। स्नान के उपरांत जातक भगवान शनिदेव का दर्शन करते हैं और उसके बाद बिहारी जी के दर्शन कर पुण्य लाभ कमाते हैं। कई वर्ष पूर्व यहाँ एक छोटा मोटा सा बाजार लगता था, लेकिन समय के साथ साथ बाजार की भव्यता भी बढ़ गई। अब यहाँ एक बहुत ही बड़ा बाजार लगता है, जो कि परिक्रमा प्रारंभ स्थल से प्रारंभ होकर मंदिर प्रांगण तक जाता है। यहाँ पर श्रद्धालु आकर अनेक प्रकार की वस्तुएं व स्मृति चिन्ह लेकर जाते हैं। यहाँ जब परिक्रमा प्रारंभ की जाती है तो वहाँ एक हनुमान जी का मंदिर है। कहते हैं हनुमान जी को मनाने के बाद ही परिक्रमा प्रारंभ होती है और परिक्रमा समाप्ति के बाद भगवान शनिदेव के विग्रह पर तेल, काले तिल, काले चना, काला कपड़ा के साथ साथ लोहे की वस्तुएं, कील आदि चढ़ाते हैं और अपने ऊपर लगी साढ़े साती दैया व शनि की कुदृष्टि से निजात पाते हैं। भगवान शनिदेव की कृपा आप सभी पर इसी प्रकार बरसती रहे। आज भी इस शनिदेव मंदिर की सेवा मंदिर के महंत प्रेमदास जी महाराज पूरी श्रद्धा और लगन के साथ कर रहे हैं। शनिदेव की एक कथा तो भगवान श्री कृष्ण के समय में ही जुड़ी हुई है। जब भगवान श्री कृष्ण भगवान का जब जन्म हुआ, शनि महाराज दर्शन करने गए तो माता जी ने उनके भयंकर स्वरूप को देख करके और अपने लाला के दर्शन नहीं कराए। शनि महाराज बड़े दुखी हुए। एक सब देवता दर्शन करके जा रहे हैं, सुखी होके जा रहे हैं, खुशी होके जा रहे हैं।
लेकिन मैं इस समाज में वंचित हो गया, बड़ा दुख हुआ। तो यहाँ शनि महाराज कोकलावन में आके विराजे, भगवान की प्रार्थना करी। भगवान कृष्ण भगवान प्रकट हुए, उनको बाल स्वरूप के दर्शन दिए और ये भी आदेश दिया कि आगे कलयुग का समय बड़ा खराब कठिन रहेगा। इसकी बागडोर को आप जैसे कोई कट्टर देव ही संभाल सकते हैं। तो इसलिए कलयुग की बागडोर आपके हाथ में दी जाती है। जो भगत आपकी सेवा अर्चना करें, सही रास्ते पे चलें, उनको सुख दें, और जो गलत रास्ते पे चलें उनको आप दंडित करें। ऐसा शनि महाराज के लिए आदेश दिया भगवान श्री कृष्ण ने। जभी से यहाँ पर ये शनि महाराज की बहुत संक्षेप में पूजा अर्चना चली आ रही थी। आज इस शनिदेव मंदिर पर करीब 1 दर्जन राज्यों से लाखों की संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं और अपनी मनौतियाँ मांगते हैं। ये शनिदेव मंदिर पूरे भारत में दूसरा शनिदेव मंदिर है। पहला शनिदेव मंदिर महाराष्ट्र के शनि शिंगणापुर में है और दूसरा मथुरा के इस कोकलावन धाम में है। आपको ये वीडियो कैसी लगी? इस वीडियो पर कमेंट्स ज़रूर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करें। भगवान शनिदेव की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। जय शनिदेव।